हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है? ये बात है 1897 की, जहाँ पे एक साइंटिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। थॉमसन जो थे वो कैथोड और एनोड इनको समझ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिलास ट्यूब, तो उन्होंने वैक्यूम के थ्रू उस गिलास को एकदम क्लीन कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा उसके अंदर, है ना, एकदम कोई गैस वैसे एकदम वैक्यूम की तरह था। उस टाइम हमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में पता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इन पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते क्यों हैं। तो उन्होंने गिलास ट्यूब के अंदर एक तरफ ली कैथोड और एक तरफ ली एनोड, और उन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कैथोड हमें पता है नेगेटिव चार्ज रखता है और एनोड पॉजिटिव चार्ज रखता है। रीजन वही है कि कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एनोड के पास नहीं है। लेकिन उस टाइम तो इलेक्ट्रॉन को पता ही नहीं था। कैथोड और एनोड को बैटरी से कनेक्ट करने के बाद बैटरी को ऑन किया, और वहीं पे उन्होंने एक एमीटर भी कनेक्ट कर रखा था। जैसे ही उन्होंने वोल्टेज बढ़ाया वैसे ही एमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब है कि कुछ फ्लो कर रहा है। अगर हम ग्लास ट्यूब में देखें तो कैथोड इस तरफ, एनोड इस तरफ, तो उनके बीच में तो कुछ है नहीं, तो फ्लो क्या कर रहा है? तो उन्होंने इसको जानने के लिए एक दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं कि कैथोड के अंदर एक होल कर देते हैं और कैथोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट लगा देते हैं। फ्लोरोसेंट का मतलब है जिसके आर पार कुछ ना जाए और वहां पे जो भी होगा वो इस पे स्ट्राइक करेगा और ग्लो करेगा। तो उन्होंने पहले कैथोड के पीछे फ्लोरोसेंट लगा दिया, लेकिन उनको कुछ नजर नहीं आया। तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं कि एनोड की तरफ ये काम करते हैं, एनोड में एक होल कर देते हैं और उसके पीछे फ्लोरोसेंट लगा देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये किया, उनको एनोड के पीछे फ्लोरोसेंट पे एक ग्लो नजर आया। तो उनको पहली बार नजर आया कि यार कुछ तो है इनके बीच में जो फ्लो कर रहा है, और जो भी ये फ्लो कर रहा है ये कैथोड से एनोड की तरफ कर रहा है। हमें पता है कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। उस टाइम तो उनको नहीं पता था कि ये क्या है, तो उन्होंने इसका नाम कैथोड रे रख दिया, क्योंकि वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए कैथोड रे। इनसे पहले जॉन डाल्टन थे, जिन्होंने बताया था भी एटम से ही सब कुछ बना है और सबसे स्मॉल यूनिट भी है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे स्मॉल पार्टिकल भी यही है। तो उनको लगा शायद ये एटम ही है। तो उन्होंने सोचा चलो कैथोड और एनोड का मटेरियल चेंज करके देखते हैं। तो उन्होंने कैथोड और एनोड का मटेरियल चेंज कर दिया। तो उन्होंने कैथोड और एनोड को रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद उन्होंने देखा कि सेम ही चीज हो रही है, और उन्होंने बार बार किया अलग अलग मटेरियल के साथ। तो उन्होंने सोचा कि ये एटम तो नहीं है, क्योंकि ये सेम बिहेव कर रहे हैं। तो एटम तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो कुछ तो अलग करते वो। लेकिन उन्होंने देखा कि कैथोड रे है वो एक ही काम बार बार कर रही है और एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो उनको लगा ये कुछ तो नया है। तो उन्होंने क्या किया कि उस ग्लास ट्यूब को और बड़ा किया। तो उन्होंने एक बड़ी ग्लास ट्यूब ली और उन्होंने एनोड के पीछे एक और कैथोड और एनोड का एक सेटअप रख दिया, जो वो कैथोड रे जा रही थी उसके परपेंडिकुलर, और फिर से उन्होंने एंड में उसकी फ्लोरोसेंट लगा दी। तो उन्होंने देखा जब ये कैथोड रे दूसरे कैथोड और एनोड से जा रही है तो डिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है और कैथोड भी नेगेटिव चार्ज रखता है, और सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। तो उन्होंने जब ये डिफ्लेक्शन देखा तो उनको लगा कि कुछ सेटअप में दिक्कत है। तो उन्होंने बार बार इस चीज को किया और सेम ही चीज बार बार हो रही थी। तो इस चीज को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने कैथोड और एनोड का जो नया सेटअप था उसके ऊपर मैग्नेट भी यूज कर ली। तो वो कैथोड रे जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजरी तब भी वो डिफ्लेक्ट हुई। अब हमें ये पता है कि सेम चार्ज होते हैं तो वो रिपेल करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ने उसको रिपेल कैसे किया? हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है और वो एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है। जब एक मूविंग इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है, अपने ऑर्बिट में स्पिन करता रहता है, तो उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। आज हमें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है एक ही डायरेक्शन में तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ने एक दूसरे को रिपेल किया, और वो डिफ्लेक्शन जे.जे. थॉमसन को फ्लोरोसेंट पे दिखाई दिया। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया था ये जो कुछ भी है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो कैथोड से रिपेल हो रहा था और एनोड की तरफ जा रहा था। और ये एटम से भी छोटा है, क्योंकि हमने कैथोड और एनोड का मटेरियल चेंज किया था, लेकिन कैथोड रे का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ था, और आगे जाके इसी कैथोड रे का नाम इलेक्ट्रॉन हुआ। और इस डिस्कवरी के लिए जे.जे. थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला था।